दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पुदीना कटिंग से ग्रो करने का तरीका बताता हूँ। इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो पुदीने की कटिंग 100% कामयाब होगी। क्योंकि बहुत से दोस्त पुदीना कटिंग से ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि पुदीना बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप इसको सही तरीके से लगाएंगे और इसकी ठीक से केयर करते रहेंगे तो ये 12 महीने आपके गार्डन से कभी ख़त्म नहीं होगा। अक्सर दोस्तों का ये सवाल भी आता है कि पुदीना की कटिंग कौन सी मिट्टी में लगाएं और इसको पानी कब दें, और गर्मियों में पुदीना की हिफाजत कैसे करें और सर्दियों में पुदीना की देखभाल कैसे करें, जिससे आप अपने घर और गार्डन में आसानी के साथ पुदीना को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पुदीना की कटिंग आप चिकनी मिट्टी के अलावा अगर आपके पास भालो मिट्टी है या गार्डन की सोइल है तो गार्डन की सोइल में आप थोड़ी सी भालो मिट्टी मिक्स कर लें, या अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं। तो उन मिट्टी को मिक्स करके आप घर में पुदीना कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों पुदीना की 600 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। पुदीना को हालात के मुताबिक हफ्ता में 1 से 2 इंच पानी की ज़रूरत भी होती है। तो पुदीना की कटिंग लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये पुदीना है जो मैंने अभी अभी बाज़ार से ख़रीदा है, वो भी फ्रेश, यानी ये पुराना या गला सड़ा हुआ नहीं है, ये फ्रेश पुदीना है। आप देख रहे हैं इसकी रूट्स भी इसके साथ हैं। दोस्तों पुदीना की कटिंग को घर में ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं, बस कुछ बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से ले सकते हैं। इस पुदीना की कटिंग को आपने कैंची की मदद से इसके पत्ते काट देने हैं, क्योंकि अगर इसके पत्ते साथ रहेंगे तो जैसे ही आप इसको मिट्टी में लगाएंगे तो इसके पत्ते सूखना शुरू हो जाएंगे। आप ये समझेंगे कि इसके पत्ते सूख रहे हैं और ये ग्रो नहीं हो रहा और आप इसको फेंक देंगे, लेकिन पहले आपने इसके पत्ते काटने हैं जैसे मैं काट रहा हूँ। क्योंकि जैसे ये नई शुरुआत से ग्रो करेगा इसके नए नए पत्ते आएंगे और टहनियाँ भी मोटी होती जाएंगी। तकरीबन इसकी कटिंग आप 1.5 से 2 इंच तक लगा सकते हैं। मैं भी इसकी 1.5 से 2 इंच कटिंग ले लेता हूँ। ये देखो दोस्तों मेरे पास जितना भी पुदीना था मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग कर ली है। मैं इस कटिंग को डायरेक्ट इस मिट्टी में नहीं लगाऊंगा। दोस्तों आपको पुदीने की कटिंग लगाने से पहले एक छोटी सी लकड़ी हो या कोई औजार हो, जिस तरह आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। मेरे पास ये लकड़ी है। मैं मिट्टी के अंदर पहले इस लकड़ी से सुराख करूँगा, उतना सुराख करूँगा कि जितना मिट्टी में कटिंग लगाई जा सके। ये देखो दोस्तों मैं सुराख भी कर रहा हूँ और उस सुराख के अंदर पुदीने की कटिंग भी लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर इस पुदीने की टहनी से कोई भी छील हट गई तो वो पुदीना ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि पुदीना उस वक्त मिट्टी में ग्रो करता है जब इसकी पूरी की पूरी छील साथ हो, यानी टहनी के साथ। पुदीने की कटिंग गीली मिट्टी से बेहतर है खुश्क मिट्टी। आप खुश्क मिट्टी में ही पुदीने की कटिंग लगाएं, उसमें आसानी के साथ ये ग्रो हो जाएगी। क्योंकि जो गीली मिट्टी है उसमें फंगस पैदा हो जाता है और बहुत ही पुरानी हो जाती है। अगर गीली मिट्टी के अंदर भी पुदीने की कटिंग आप लगा दें तो उसमें पानी भी ज़रूर डालना पड़ेगा, जिससे पुदीने की कटिंग गीली मिट्टी के अंदर ख़राब हो जाएगी और वो गलना शुरू हो जाएगी। इसलिए पुदीने की कटिंग ग्रो नहीं हो पाएगी। आपने जब भी कटिंग लगानी हो खुश्क मिट्टी यूज़ करनी है और लकड़ की मदद से छोटा सा सुराख करना है। उस सुराख के अंदर पुदीने की कटिंग आप लगा दें जैसे मैं लगा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका है ये कटिंग लगाने का, वो भी उस कटिंग का जो सॉफ्ट होती है, जैसे पुदीना हो गए या कोई सॉफ्ट पौधा जैसे बेल वाले पौधे होते हैं, उनकी भी कटिंग आप इस तरह लगा सकते हैं। दोस्तों मिंट या पुदीना की मिट्टी तैयार करते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि जैसे ही आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं उनके अंदर आपने इंसेक्टिसाइड पाउडर डाल देना है, जैसे टाइगर पाउडर होता है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप मिट्टी तैयार करते वक्त उसमें से 1 या आधा चम्मच टाइगर पाउडर का आपने उसके अंदर डाल देना है, ताकि उसमें जो भी फंगस हो या कीड़े मकोड़े हों वो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि ये ख़तरनाक कीड़े मकोड़े मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं और हम जैसे ही कटिंग या कोई पौधा लगाते हैं तो ये उनकी रूट्स को खा जाता है या उनकी टहनियों को खाना शुरू कर देता है, जिससे हमारी कटिंग या पौधा ग्रो नहीं हो पाता। ये देखो दोस्तों मैंने सारी की सारी पुदीने की कटिंग लगा दी है। इसके बाद करना क्या है कि आपको एक एलोवेरा का छोटा सा टुकड़ा लेना होगा, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस एलोवेरा के छोटे से टुकड़े को लेकर आपने छुरी की मदद से काट देना है। ऊपर से इसकी छील हटा देनी है जैसे मैं हटा रहा हूँ। छील हटाने के बाद आपने जितने भी पुदीने की कटिंग लगाई है उसके ऊपर आप इसकी जेल लगा दें। इस तरह जेल लगानी है ताकि पुदीने की सारी कटिंग का ऊपरी हिस्सा जेल से भर जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि पुदीने की कटिंग के अंदर फंगस नहीं जा पाएगा। और जेल का फ़ायदा ये है कि ये इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी है, जिससे हमारी कटिंग बहुत महफूज रहेगी और ग्रो भी अच्छी तरीके से करेगी। अगर आप दोस्तों के पास
एलोवेरा मौजूद नहीं है तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं। इसकी जगह हल्दी भी बहुत काम आती है, वो भी पुदीने की कटिंग हिफाजत करने में मदद देती है, तो आप इस तरह हल्दी भी लगा सकते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने पुदीने की कटिंग पर एलोवेरा की जेल लगा दी है। इसके बाद अब पानी देकर मैं इसको रख देता हूँ। दोस्तों, जब आप नई नई कटिंग लगाते हैं तो हर वक्त पानी नहीं देना चाहिए। जब आप कटिंग लगाएं तो उस वक्त पानी भर कर दें। मैं भी इसको पानी भर कर दे देता हूँ और 3 दिन के बाद मैं इसमें फिर पानी डालूंगा। अगर हम इसमें रोज़ पानी डालते रहेंगे जो इन पुदीने की सॉफ्ट टहनियाँ हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमारा पुदीने की कटिंग सारी की सारी ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा धूप है तो इसे शेड एरिया में रख दें, और ज़्यादा सर्दी हो रही है तो ऊपर से आप इसको प्लास्टिक से कवर करके रख दें। हमारे पास ना तो धूप ज़्यादा है ना ही सर्दी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ और 1 हफ्ते के बाद इससे मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, आज की मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके।